कि महंगाई से सफ़ेद पोश और गरीब तबका शदीद मुतासिर। ईद करीब आते ही रेडीमेड अनसिले कपड़ों की कीमतों में इजाफा। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा कपड़ों की कीमतों में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं त्यौहार मनाना भी मुश्किल हो गया है। ईद करीब आते ही शहर की मार्केट्स और बाजारों में महंगाई ने डेरे डाल लिए हैं। अनसीले और रेडीमेड गारमेंट्स के नर्ख बेतहाशा बढ़ गए हैं। सदर बाजार, धर्मपुरा, मुगलपुरा, अनारकली और दीगर बाजारों में महंगाई अरूज पर है। 650 वाला सूट 1000, 1500 रुपए वाला सूट 2100 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं अब ईद जैसे त्योहार मनाना भी नामुमकिन हो गया है। कस्टमर नहीं नजर आ रहा, परेशान है अवाम। किसी के हालात, किसी को जिसको मर्जी आप जरा सा जलाओगे वो आपको बताएगा कि यार ये हो गया वो हो गया। इसी तरह ही हुआ पड़ा है। इसी तरह 40% इजाफे से 2500 वाला अनसिला सूट 3500, जबकि 3500 वाला अनसिला सूट 4900 रुपए तक पहुंच गया है। ताजर बरादरी भी कपड़े की कीमतों में इजाफे से परेशान है। कहती है सेल ना होने से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। शहरियों और ताजर बरादरी ने हुकूमत से महंगाई में खातिर खा कमी के लिए बड़े इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान, अब्दाली, सिटी 42। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र बाजारों की रौनक मांद पड़ने लगी। बाजारों में सन्नाटा। महंगाई में 50 से 100% इजाफे के बायस खरीदारों के हौसले पस्त। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बायस कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। दिन भर गाहक का इंतजार रहता है। खरीदारों का कहना है जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं पिछले साल से 2 गुना महंगी नजर आती है। शदीद महंगाई के बायस ईद की शॉपिंग में मुश्किलात हैं। दुकानदारों ने अपने मसाइल बयान करते हुए कहा कि महंगाई के बायस कारोबार बहुत बुरा चल रहा है। चीज़ें इतनी महंगी हैं कि सामान लाना इंतहाई मुश्किल है। दिन भर इंतजार रहता है कि कब कोई गाहक आए, लेकिन गाहकों की कमी देखकर इंतहाई मायूसी हो रही है। जबकि सब्जियों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में 1 किलो सब्जियों के 50 रुपए तक इजाफी वसूल किए जाने लगे। शहरियों ने शिकवा किया है कि इंतजामिया रेट लिस्ट जारी करने के बाद उस पर अमल करवाने में संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करती। प्याज का सरकारी नर्ख 80 रुपये किलो है, लेकिन बाजार में 100 से 110 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 80 की बजाय 100, लहसुन 350 की बजाय 400, अदरक 630 की बजाय 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 95 की बजाय 120, आलू 54 की बजाय 60, शिमला मिर्च 74 की बजाय 80 और मटर 183 की बजाय 200 रुपये किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। उधर सब्जाजार मॉडल बाजार में शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सहूलियात देने पर शहरी मुतमईन दिखाई दिए, जबकि आटे के हसूल के लिए नाअहल शहरियों को बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने की हिदायत भी की गई हैं। सब्जाजार मुफ्त आटा कैंप में शहरी शनाख्ती कार्ड की स्क्रीनिंग के बाद 10 किलो आटे के थैला हासिल करते हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि मालूमाती काउंटर्स पर शहरियों को आसानी से आटे की तफसीलात से आगाह किया जा रहा है और यहाँ पर मुफ्त आटा आसानी से मिल रहा है। शहरियों का कहना था कि शहर भर में आटे की फराहमी को मजीद आसान बनाया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी जारी। शहरियों की तादाद कम होने से 9 ट्रकिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। वहादत कॉलोनी मॉडल बाजार में शहरियों के लिए मौसर इंतजाम किया गया। तमाम मॉडल बाजारों में कायम ट्रकिंग पॉइंट्स को 24 घंटे फाल रहने की हिदायत है। शहर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर फुटफॉल कम हो जाने से शहरी बासानी आटे के हसूल में कामयाब रहे। शहरियों की तादाद कम हो जाने से जिला इंतजामिया की जानिब से 9 ट्रकिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। वहादत कॉलोनी मॉडल बाजार में शहरियों के लिए मौसर निज़ाम बनाया गया है। शहर में अब तक 25 लाख से ज्यादा अफराद में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस अंजाम की जानिब गामजद। नई नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में करप्शन के शवाहिद न मिलने पर शहबाज शरीफ, अहाद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 12 मुल्जिमान ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुशीर वज़ीर आज़म अहद खान चीमा और फवाद हसन समेत दीगर 12 मुल्ज़िमों ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरीयत की दरखास्तें दायर की हैं। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज राव अब्दुल जब्बार ने केस की समाअत की। अहद खान चीमा हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना के बायस शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लीडर अनवार हुसैन पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट की वसाकत से दायर बरीयत की दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नई नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले।
जाए। इस केस में सजा का इम्कान नहीं है। फर्जी किस्से कहानियों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया। मुल्जमान बेगुनाह है, बरी किया जाए। वजीर आजम और दीगर की दरखास्तों पर एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 28 अप्रैल को जवाब तलब कर दिया है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, DT42। ईस्टर की आमद, लाहौर पुलिस गिरजाघरों मसीही बिरादरी की सिक्योरिटी के लिए तैयार। ईस्टर पर लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। CCPO बिलाल सिद्दीक कुमियाने की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजहबी दुआया तकरीबात के दौरान मसीही बिरादरी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। CCPO ने मजीद कहा कि 6 SPs, 35 से SDPOs, 83 HSOs तैनात होंगे। 143 पर सब ऑर्डिनेंसेस, 140 से ज्यादा लेडी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास गिरजाघरों पर इजाफी नफरी, स्नाइपर्स और पुलिस कमांडोज तैनात किए जाएंगे। CCPO की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी एक्साइज ने पंजाब के तमाम डायरेक्टर्स तब्दील कर दिए। रिजवान शेरवानी को डायरेक्टर रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद आसिफ को डायरेक्टर रीजन C लाहौर लगा दिया गया। मोहम्मद अली नवीद को डायरेक्टर रीजन A लाहौर तैनात कर दिया गया। अहमद सईद को डायरेक्टर रीजन B लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इमरान असलम को डायरेक्टर रावलपिंडी रीजन तैनात कर दिया गया। सोहेल अरशद को डायरेक्टर रीजन फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि जाम सिराज अहमद को डायरेक्टर रीजन गुजरांवाला तैनात किया गया है। शाहिद अली को डायरेक्टर रीजन DG खान तैनात कर दिया गया है। इफ्तिखार अहमद डायरेक्टर रीजन मुल्तान, मोहम्मद मुश्ताक को डायरेक्टर रीजन साहिवाल, इंतखाब हुसैन को डायरेक्टर रीजन बहावलपुर और सोबिया मलिक डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट DG ऑफिस तैनात हुई हैं, जबकि कमरुल हसन सजाद को डायरेक्टर रीजन सरगोदा तैनात कर दिया गया है। फिजा शाह को डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स पंजाब, मोहम्मद अब्दुल्ला को डायरेक्टर रीजन गुजरात तैनात किया गया है। तनवीर अब्बास गोंदल को सेक्रेटरी ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर हर 1.5 मिनट बाद ट्रैफिक हादसा। सड़कों पर आए रोज ट्रैफिक हादसा रोकने के लिए निगरान हुकूमत का शानदार इकदाम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नए रोड सेफ्टी बोर्ड की मंजूरी दे दी। रोड सेफ्टी बोर्ड निगरान वजीर आला पंजाब को जल्द रोड मैनेजमेंट के मुतालिक सिफारिशात पेश करेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से मंजूर किए गए बोर्ड में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी एक्साइज और सेक्रेटरी एमरजेंसी शामिल हैं। रोड सेफ्टी बोर्ड में DIG ट्रैफिक और दीगर मुतल्लिका फील्ड से मुंसलिक अफराद को भी शामिल किया जाएगा। लाहौर में रोड सेफ्टी के हवाले से इकदाम और सिफारिशात परवेज इलाही पंजाब जायजा लेंगे। सेफ्टी बोर्ड सड़कों के ऑडिट और स्ट्रेटजी पर भी सिफारिशात तैयार करेगा। CBD कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे की तकमील के लिए निगरान हुकूमत की दी गई 2 डेडलाइंस खत्म। रवा माह मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए CBD हुकाम की जानिब से काम जारी है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की जानिब अंडरपास पीर को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल 3 लेन के साथ खोल दिया जाएगा। अंडरपास के अंदर से निकाली गई दोनों बैरल्स को क्लियर कर दिया गया है। CBD के अंदर जाने वाले अंडरपास की दीवारें और कंक्रीट बेस वर्क जारी है। फिरदौस मार्केट की जानिब अंडरपास के वॉल वर्क और रोड वर्क का काम तेजी से जारी है। ज़राए के मुताबिक फिरदौस मार्केट की जानिब अंडरपास के ताख़ीरी काम से मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। फिरदौस मार्केट बैरल की वजह से 23 और 30 मार्च को डेडलाइन पूरी ना हो सकी, जिसकी वजह से काम गुज़िश्ता डेडलाइन की वजह से इल्तवा का शिकार है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों को भी कुरान की तालीम देने का पाबंद कर दिया। कुरान की तालीम के लिए मजीद टीचर्स भी भर्ती करने का फैसला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने कुरान पाक की तालीम पर सख्ती से अमल की हिदायत कर दी है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने कुरान टीचर्स को भी खसूसी तरबियत देने का फैसला किया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने मजीद कुरान टीचर्स भर्ती करने का भी फैसला किया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में कुरान की तालीम भी लाजमी है और ये स्कूल भी कुरान मजीद की तालीम देने के पाबंद हैं। सीनियर असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुस्तकिली के लिए कमेटी बना दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रेड 17 और 18 में भर्ती हज़ारों असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की मुस्तकिली के हवाले से 4 रुकनी कमेटी बना दी है। 4 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर DPI सेकेंडरी पंजाब मुश्ताक अहमद सयाल होंगे। कमेटी के दीगर मेंबरान में डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एडमिन, डायरेक्टर सेकेंडरी और CEO एजुकेशन लाहौर शामिल होंगे। अफसरान को मुस्तकिली के लिए ACRs और दीगर दस्तावेजात 10 अप्रैल तक जमा करवाने की हिदायत की गई है। मज़कूर अफसरान की मुस्तकिली के लिए 11 अप्रैल को मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। जबकि फर्ज की किल्लत लाहौर समेत सूबा भर में 100 से कम तादाद वाले 1000 स्कूलों को NGOs के हवाले करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया।
मज़कूरा स्कूलों को पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के मातहत NGOs के हवाले किया जाना था। 100 से कम तादाद वाले स्कूलों को निजी NGOs के हवाले करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 1000 हाई स्कूलों में बच्चों की तादाद 1 से कम है। स्कूलों को फंड्स की किल्लत के बायस निजी NGOs के हवाले किया जाना था। लाहौर में मज़कूरा स्कूलों की तादाद 4 है। स्कूलों को पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर साया NGOs के हवाले किया जाना था। जिले इंतजामिया शहर में रिट कायम करने में मुकम्मल नाकाम। ईद से कबल ही शाहराहों पर कायम तजावुजात से शहरी परेशान। इंतजामिया कच्चा जेल रोड से तजावुजात का खात्मा न कर सकी। शहर के बेशतर इलाकों में कायम तजावुजात से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। फुटपाथ पर कायम तजावुजात से शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है, जबकि सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग ने ट्रैफिक का निज़ाम तबाह कर दिया है। ईद करीब आते ही तजावुजात और बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ जाता है, जिससे ट्रैफिक समेत पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जिला इंतजामिया आए रोज़ कार्रवाइयाँ तो करती है, मगर तजावुजात बदस्तूर बरकरार हैं। बंदियावाला पुल इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। गंदा नाला कूड़ा किड़किड़ की जगह बन गई। शहरियों ने रोड पर पड़ी डस्टबिन में कूड़ा फेंकने के बजाय गंदे नाले को ही कूड़ादान बना डाला। बंदियावाला पुल इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। गंदा नाला कूड़ा क्रिकेट की जगह बन गया। शहरियों ने रोड पर पड़ी डस्टबिन में कूड़ा क्रिकेट फेंकने के बजाय गंदे नाले को ही कूड़ादान बना डाला। इसके अलावा घर का कूड़ा, दुकानों के कूड़े समेत तमाम गले सड़े फल नाले में फेंके जाते हैं। शहरियों का कहना है कि गंदगी के बायस बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वासा इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अदालती अहकामात पर पंजाब पुलिस ने 14 मई के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फ्राहमी के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। पंजाब पुलिस इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के तहत सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकेगी। इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के तहत 4 लाख के करीब नफरी बनती है, जबकि पंजाब पुलिस मौजूदा वसाइल में लाहौर समेत पंजाब भर में 1 लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबात के लिए फराहम किए जा सकते हैं। पंजाब पुलिस इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देने के लिए प्लान के मुताबिक सूबा भर में 53,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से 30% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है। SP सिविल लाइन्स अखलाकुल्लाह तारड़ के ज़ेर सदारत इजलास जुराइम की सूरत हाल, दर्ज शुदा मुकदमात और मसूल शुदा दरख्वास्तों समेत दीगर अहम अमूर का जायजा लिया गया। SP सिविल लाइन्स के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में सिविल लाइन्स डिवीजन के SDPOs और SHOs से शरीक हुए। इजलास में जुराइम की सूरत हाल, मौसूल शुदा दरख्वास्तों, हसास तनसीबात, तजारती मराकज़ और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। SP सिविल लाइन्स ने हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और पतंगबाजी की रोकथाम यकीनी बनाने, इश्तिहारी मुजरिमों और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। अखलाकुल्लाह तारड़ ने बायोमेट्रिक हाजिरी पर अमल दरामद यकीनी बनाने, 15 की कॉल्स पर बर वक्त रिस्पॉन्स देने और कार्रवाई करने और थानों में आने वाले सालीन के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आने की भी हिदायत की। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस के इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ज़िला इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका महकमों के हमरा जुलूस के रूट का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू, ACCT, पुलिस, सेहत, एमरजेंसी समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस से यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। जुलूस मोची गेट से शुरू होकर करबला गाह शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि जुलूस मुबारक हवेली, पुरानी कोतवाली चौक, थाना TB सिटी, भाटी गेट से गुजरेगा। जुलूस में हर साल की तरह लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। नॉलेज स्ट्रीमर्स और रिमोट बेस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। CEO नॉलेज स्ट्रीमर्स डॉक्टर सुहेल नकवी और को-फाउंडर रिमोट बेस कासिम असद सलाम ने MOU पर साइन किए। CEO नॉलेज स्ट्रीमर्स डॉक्टर सुहेल नकवी ने कहा कि रोजगार के फर्क को खत्म करना और पाकिस्तान के नौजवानों को काबिल बनाना नॉलेज स्ट्रीम का विजन रहा है और इस विजन को आगे बढ़ाते हुए नॉलेज स्ट्रीमर्स और रिमोट बेस के दरमियान मुआहिदा हुआ है। इससे KS स्ट्रीमर्स को आलमी जॉब मार्केट तक रसाई मिलेगी। रिमोट बेस टीम ने KS के तरबियती प्रोग्रामों के म्यार को तस्लीम किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।